आलोक जी, क्या लेकर जाएंगे भारत जोड़ो यात्रा से? उत्तर प्रदेश में आ रहे हो, शुरुआत जहां से मैंने की थी, फिर वहीं मैं घुमा कर ला रहा हूं। लखनऊ से रास्ता निकलता है दिल्ली का, लखनऊ में लग रहा है दाल नहीं गल रही है। अकेले जाएंगे क्या? जनता का दिल जीते काम चल जाएगा या नेता को पकड़ना पड़ेगा? देखिए, अभी मैंने कहा कि 2024 के लिए यूपी और एनडीए है और हमारा यूपीए मजबूत है। 2009 में भी जो बाहरी लोग थे, चाहे वो बसपा थी चाहे सपा थी, उन्होंने समर्थन दिया और यूपीए 2 के अंदर ममता जी और तमाम लोग शासन में भी आए हमारे साथ। ममता जी तो बीजेपी के साथ भी केंद्र सरकार में रही, हमारे साथ भी रही। आज स्वयं पुरोहित जी को पता नहीं कहां कहां से कौन कौन सी चीजें समझ आ रही हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन ममता जी दोनों के साथ रही। और भारतीय जनता पार्टी अपने घर को देखे कि कितने लोग हैं, जिन जिन लोगों को, जिन जिन दलों को गालियां दी। मोदी साहब ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पीडीपी को गालियां दी, पूरी तरह से बाप बेटी और पता नहीं क्या क्या कहा, उन्हीं के साथ सरकार बनाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के से आरएसएस के टाइम से 50 साल तक लड़ते रहे। अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, बाप बेटे दोनों केंद्र में बने। चलिए शुभंकर जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं, गौरव जी आ रहा हूं। जहां तक अलायंस की बात है, आलोक जी देखिए, आपने महबूबा जी का नाम ले लेते एक सवाल मेरे मन में आ गया है। महबूबा जी ने बधाई दी आप लोग को, लेकिन जनता ये पूछ रही है क्या भारत का झंडा उठा के समर्थन में आएंगी? क्योंकि 370 हटने को लेकर उनका एक स्टेटमेंट आया था। आज उन्होंने आपको बधाई दी, ट्वीट किया राहुल जी को लेकर कि मैं बहुत खुश हूं और सैल्यूट करती हूं, बहादुरी की बात है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में भारत का झंडा लेकर उतरेंगी? क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था 370 के बाद। शुभंकर जी, जिस समय उन्होंने कहा था, एक मिनट सुनिए ना, जिस समय उन्होंने कहा था कि भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, बीजेपी ने समर्थन वापस नहीं लिया था, सरकार चलाते रहे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तीसरा पॉइंट था कि 370 के बाद का वाक्य है सर, उसके आसपास का है। दोगले लोगों से हमारी तुलना ना करें। ठीक है गौरव जी, इनको कुछ पता, गौरव जी बोल जाते हैं, इसका रिप्लाई आप दीजिए। भारत जोड़ो से आप क्या लेकर जाएंगे? गौरव जी स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, भारत जोड़ो से। ठीक है आलोक जी, जवाब ले लेते हैं। आप जो कह रहे हैं, आपने जो कोट किया है बीजेपी को लेकर इस स्टेटमेंट के साथ बीजेपी ने सरकार चलाई, गौरव जी। शुभंकर जी देखिए, मैं आज जान गया कांग्रेस पार्टी को कोई समर्थन क्यों नहीं देता है। आपने देखा किस तरह से झूठ बोल देते हैं। महबूबा मुफ्ती का बयान था कि अगर अनुच्छेद 370 को हटाया तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। सरकार गिर चुकी थी, यहाँ पे इन्होंने बोला उनके साथ थी। इनको कुछ अता पता ही नहीं है, नहीं गिरी, क्रेडिबिलिटी नाम की तो इनकी चीज ही नहीं है। बोलिए साहब, और मैं इतना ही कहूंगा, उसके भी 8-9 महीने बाद तक सरकार चली आप लोगों की। शांत कराए, चिल्लाए नहीं। शुभंकर जी, हर बार ये नहीं हो सकता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में बोलते रहे। गौरव जी वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने इस बयान के 7-8 महीने बाद तक सरकार चलाई। आलोक जी वो जवाब ले लेते सर। आलोक जी, सरकार कब तक चली है? आलोक जी आपके का सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है जवाब लेते हैं। गौरव जी वो कह रहे हैं कि 8-9 महीने इस बयान के बाद भी सरकार चलाई आप लोगों ने। मत शुभंकर जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो मर्जी झूठ बोल के चले जाते, कोई फायदा नहीं है। अभी जो है, मैं तो कह रहा हूं ना, आज तक से अभी निकालिए। राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने झूठ बोला। शांत कराइए शुभंकर जी। आलोक जी एक बार सुन लेते। आलोक जी ठीक है, हमारा आलोक भी नहीं है, हम आप जवाब सुन लीजिए, एक बार उनको बोलने का मौका दीजिए। झूठ बोलिए आपने, आप उनको बोलने का मौका दीजिए, वो गलत बोल रहे हैं, आप दोबारा कोट कर दीजिएगा, मैं मौका दूंगा आपको। मैं गौरव जी बात पूरी कीजिए। देखिए, क्योंकि इन्होंने कहा झूठ पे, तो राहुल गांधी से बड़ा झूठा कोई नहीं जिसने राफेल पे झूठ बोला और सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देके कान पकड़ के माफी मांगी। तो झूठों का सरदार राहुल गांधी जो आपका नेता है। दूसरों के चुप करिए, बिल्कुल चुप माफी मांगिए। अब शांत कराइए शुभंकर जी। मैं पहले माफी मांगिए, झूठ बोली आपने अभी। अरे राहुल गांधी ने माफी मांगी थी, माफी भी राहुल गांधी है। नहीं गौरव जी वो तिरंगे वाले बयान पर कह रहे हैं कि महबूबा जी के इस बयान के बाद आप लोगों ने 7-8 महीने सरकार चलाई थी, जब उन्होंने कहा था 370 हटा तो कोई तिरंगा थामेगा नहीं, वो कह रहे हैं जी। सुनिए शुभंकर जी, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। मर्यादा ये होती है कि अपनी बारी का इंतजार किया जाए। आप लिखिए कि किन बिंदुओं पे दूसरे वक्ता ने बोला है, उसके बाद उत्तर दीजिए। ऐसी गुंडागर्दी, ऐसी ओछी हरकतें कांग्रेस पार्टी में होती होंगी कि बीच में चिल्लाने लगो। हर बार गलत होते हैं। अब मैं अपनी बात कह लूं, मुझे केवल 1 मिनट का समय दे दीजिए।
मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, देखिए उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, क्या ये सत्य नहीं है? सलमान खुर्शीद अभी बयान दे रहे थे आपके चैनल पर ही, कह रहे थे राहुल गांधी तो हरियाणा से जाना चाह रहे थे, वो तो दूसरे प्रदेशों में जा रहे थे। हमने कहा यूपी से भी होते आओ, 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 2 दिन बिता रहे हैं वहां पे। राहुल गांधी का बयान है, कहते हैं उत्तर भारतीय जो होते हैं उनको बहुत ही सही जानकारी होती है और जो दक्षिण भारतीय हैं वो लोग समझदार लोग होते हैं। और तीसरी बात, सोनिया गांधी रायबरेली पिछले 3.5 साल में कितनी बार गई हैं? कोविड के संकट में भी नहीं गए। गांधी परिवार का हिसाब जनता करेगी, चाहे भारत की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो। ठीक है सर, टीवी चैनल पे बैठ के चुनाव नहीं जीते। ठीक है, आपने सारी बातों को समराइज कर दिया। मैंने सवाल स्पेसिफिक पूछा था कि क्या वो सही था, क्या वो गलत था। जनता लगातार देख रही है। हमारी कोशिश ये समझने की थी कि विपक्ष अगर वैचारिक तौर पर समर्थन दे रहा है तो फिर जमीन पर साथ उतरकर हाथ पकड़ने में, साथ चलने में, तस्वीर खिंचवाने में परहेज क्यों हो रहा है। उम्मीद है इस चर्चा में आपको उस सवाल का जवाब समझ में आया होगा कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इसके आड़े आ रही हैं।